जय जय शिवधारा। दुनिया में लगभग शिकायत करने वाले बहुत हैं, बहुत कम हैं जो शिकायतों के समाधान के संदर्भ में भी सोचते हैं कि अगर कोई बीमारी है तो इलाज भी तो होगा, और क्यों न इलाज पर थोड़ा चिंतन मंथन किया जाए, थोड़ी स्टडी की जाए, फिर वो उपाय, वो सॉल्यूशन दूसरों तक पहुंचाए जाए। इस संदर्भ में मेरा तो विशेष निवेदन रहेगा, संत मत बहुत काम कर रहा है। हर कोई काम तो कर रहा है, लेकिन एक तो दिशा ठीक होनी चाहिए। अगर किसी को जाना है दिल्ली, जाए मुंबई की रोड पर, उल्टा जितना परिश्रम मेहनत करेगा वो दूर होता जाएगा, क्योंकि वो है ईस्ट की ओर, वो है वेस्ट की ओर। फिर गति कितनी होनी चाहिए, स्पीड क्या होनी चाहिए, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर है। चाहे किसको परमार्थ की सिद्धि पानी है, स्पिरिचुअलिज्म में, आध्यात्मिकता में, रूहानियत में बढ़ना है, तो बहुत लोग इस दिशा में, इस फील्ड में सुस्त पाए जाते हैं। कहते हैं टाइम नहीं मिला मेडिटेशन का, टाइम नहीं मिला सत्संग का, अच्छा कुछ पढ़ने का, अच्छा किसी से कोई विषय, कोई बिंदु, कोई पॉइंट पर डिस्कशन का न सोचने का समय मिला। बहुत लोग फिर काम करते हैं, फिर छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, कोई अहंकार में, कोई पद में, मुझे कोई पदवी मिले, कोई मान सम्मान, मेरी ड्यू रिस्पेक्ट कितनी होनी चाहिए आदि। तो बहुत से लोग रुक जाते हैं आध्यात्मिकता में। संसार में भी बहुत लोग उलझे रहते हैं। पहले तो बहुतों को ध्यान ही नहीं आता कि मैं कहाँ अटका हुआ हूँ, उलझा हुआ हूँ, रुका हुआ हूँ, केवल शिकायतें ही शिकायतें। फिर किसी ने कहा, कभी थोड़ा समझ में आया, तो ये समझ में नहीं आता कि इसका रास्ता कहाँ से मैं लाऊं, किससे पूछूं। फिर ठीक जगह पर ठीक लोगों तक वो पहुंच नहीं पाते, इसमें बहुत सा टाइम निकल जाता है। फिर फील्ड, फैकल्टी, क्षेत्र उनको चुनना नहीं आता। किसी बच्चे की मैथ्स अच्छी हो, उसको मेडिकल में डाला जाए, मेडिकल वाले को इंजीनियरिंग में डाला जाए, जिसकी रुचि मेडिकल में है, तो वो कैसे सक्सेस होगा। अपना धंधा करने में कोई माहिर दिखता है, उसको नौकरी कराई जाए, नौकरी की सोच वाले को अपना धंधा कराया जाए, तो कहीं तो भी नुकसान होगा ही। आजकल मंगनियां, शादियां बहुत तकलीफ से हो रही हैं, होती नहीं है, इधर से तो टूटने की तगार पर आ जाती हैं। हमें तलाक चाहिए, क्यों? उतनी मानसिक तौर पर मेंटली तैयारी नहीं थी, समझाया गया नहीं था। और आजकल की बड़ी बीमारी है, हर किसी को लगता है कि मुझे सब समझता है। तो बहुत से लोग तो वहां पहुंच ही नहीं पाते जहां उनको पहुंचना चाहिए, जिन लोगों से पूछना चाहिए। फिर करने में आलस्य आता है, सोचते रहते हैं। कुल मिला के विषय चल रहा है कि समस्याओं पर शिकायत करने वाले बहुत हैं, समाधान, सॉल्यूशन बताने वाले बहुत कम हैं। हम कोशिश करें, जीवन में जितना पाया है, जितना समझा है,
है, जहां पहुंचे हैं उठाएं दूसरों को। हमारे सदगुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, आपने भूखे को एक टाइम भोजन खिलाया, ये अच्छी बात है। 2 बार भोजन खिलाया, ये उससे अच्छा। 3 बार भोजन खिलाया, ये तो उससे भी अच्छा। किसी को 1 हफ्ते तक रहने की जगह दी, भोजन में खिलाया, ये तो बढ़िया हुआ। लेकिन मजा तब है उसको अपने पैरों पर खड़ा करो, उसको इमोशनली, भावनात्मक जगाओ कि तुम्हें अपने खून पसीने की हुई कमाई का भोजन, रोटी खानी चाहिए। तू मेहनत कर, तू कर सकता है। तुझे ये नहीं समझ में आ रहा है क्या करूं, तो तुझे आओ मैं समझाता हूं। एक मित्र है जिसके पिताजी दीवारों पर मजदूरी करते थे कलर लगाने की। आज उनको धंधे में बहुत प्रगति मिली है, तरक्की उन लोगों ने करी है, लेकिन उनके पिताजी तो नहीं है आज। लेकिन उनके बेटों में एक अच्छी बात देखी जाती है, जो भी नजदीक के लोग जो संपर्क में, कांटेक्ट में आते हैं, उनकी इच्छा रहती है कि मैं पैसे भी दूं, इसको मार्ग समझ भी दूं, रास्ता भी दूं, सिखाऊं भी, समझाऊं भी और गिरने से बचाऊं भी, जैसे ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, कमाए अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। फिर उनको कहता है कि जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, मुझे अगर कुछ देना है तो ये देना कि कुछ और लोगों को उठाना। तो हम भी समाज में, अपने गुरु संस्था में, जहां से, जिस संत दर से, जिस फकीर के दर से जुड़े हैं, जिस पंचायत से, जिस समाज से, जिस पड़ोस से, जिस धर्म से, जिस देश से, मैं तो कहूंगा विश्व के लिए भी हमें चिंतन मंथन करना चाहिए। हर कोई धन की, पैसे की सेवा, दान करे, शायद ये असंभव हो सकता है। करने वालों को जरूर करनी चाहिए। करेंगे तो कई प्रकार की आने वाली आपदाओं से बच जाएंगे। तन की सेवा भी हम कितनों की कर पाएंगे, कितनों को पानी पिला पाएंगे, कितनों को भोजन खिला पाएंगे, कितनों को वस्त्र कपड़े दे पाएंगे। लेकिन हाँ, ऐसे काम जरूर करें जो निराश हैं, नेगेटिविटी में चल रहे हैं, डिप्रेशन में चल रहे हैं, उनमें उत्साह भरें। फिर मन से चिंतन करें। हमारे मेंटली सर्विसेज यही रहेंगी, मानसिक सेवा ये रहेगी कि उसके लिए थोड़ा समय निकाल के अकेले में चिंतन मंथन करें, उसको सॉल्यूशन, उपाय बताएं और उन पर नजर रखें, अपने मार्गदर्शन में उनको आगे बढ़ाएं। जहां वो उलझे, अटके, रुके, उसको सहयोग दे, एक पुशअप दे, एक धक्का सा दे। जब उसकी गाड़ी चलने लगे, मतलब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, हंसना सीख जाए, निराशा से बाहर आए, डिप्रेशन से दूर चला जाए, खुश खुश रहने लगे, तब हमारी ड्यूटी पूरी। मैं एक और निवेदन करूंगा, बुराई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि बुरे लोग बुराई बढ़ाने के लिए समय, संपत्ति, समझ तीनों लगाते हैं। बहुत लोग शराब जो पीते, लत कैसे लगती है, अरे तेरे को टेंशन है, आओ मैं पिलाता हूँ। टाइम भी देते हैं, समझ भी उनको ऐसी देते हैं कि तू पिएगा तो जिएगा, पिएगा तो दुखों से बचेगा। टाइम भी देते हैं, समय भी देते हैं, संपत्ति, पैसा भी लगाते हैं, समझ भी लगाते हैं। ऐसे ही जुआ के क्षेत्र में भी पाया जाता है। मैं तुझे पैसे देता हूं, तेरे को तकलीफ, जुआ एक बार खेल तो सही, जीत जाएगा, तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। पैसे भी देंगे, समझ भी, समय भी देंगे। वैसे ही हम अच्छाई के मार्ग पर जो चलने वाले हैं, समय भी लगाना होगा, संपत्ति, कभी कभी थोड़ा बहुत पैसा भी लगाना होगा। कहीं डूब जाए, 10% लॉस धंधे में भी मानी जाती है।
और समय संपत्ति समझ लगानी होगी। इस व्यक्ति को, इस आदमी को कहाँ लगाऊं, कैसे लगाऊं, क्या सिखाऊं, ये क्या कर सकता है, इसमें कैपेसिटी कितनी है, इस क्षमता कितनी है, उस अनुसार उसको समझा के अच्छे मार्ग से जोड़ने की जैसी कोई सेवा नहीं है। तो ये कोशिश करें, ये ठान लें कि मैं संसार को उपाय देने वाला, सॉल्यूशंस देने वाला बनूंगा, केवल शिकायतें नहीं, उन शिकायतों को सुन के उसका निवारण, उपाय, सॉल्यूशन बताऊंगा। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।